हेलो बच्चों, जबरदस्त एक मॉडुलस का क्वेश्चन है। आइए देखेंगे इस टाइप के मॉडुलस के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्लास 12th के लिए है और इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के मॉड के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन होंगे, तो जरा देखेंगे कैसे किया जाएगा। मॉड का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को एक बेस्ट तरीका हम लाए हैं, एक क्वेश्चन बता रहे हैं। यहां पर हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन होगा। अगर हमारे 2 मॉड आ जाएंगे तो हम उन सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, 3 मॉड आ जाएंगे तो कैसे करते हैं। तो आइए देखेंगे कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा बेटा, इसको जरा समझिए। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस डेफिनेट का 1 to 5 है और मॉड x - 3 dx 1 से 5 मॉड x - 3 dx, इसको हमें कैलकुलेट करना। क्या होगा इसका आंसर? तो देखो बेटा, इसको डिटेल में भी कर सकते हैं और एक ट्रिक बताई है जिसे हमने एक नाम दिया कार्टून मेथड। उस कार्टून मेथड से आप इसे सॉल्व करोगे, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। देखो कार्टून मेथड क्या है, कैसे लगाना है। आइए इसको पहले समझा देते हैं। एक पेज में आपको पहले इसको समझा दिया जाए, फिर हम कार्टून मेथड पर आते हैं। देखो, अगर मॉड के बारे में बात करेंगे तो मॉड का कोई भी क्वेश्चन है, जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं। तो इसे एक ट्रिक बनाई है हमने कि भैया कभी भी कोई मॉड का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मॉड x - 2 है, मॉड x - 3 है, आप इसकी बाउंड्री देखा करो। कार्टून मेथड बता रहे हैं और डिटेल में जानना तो वो भी बताना, वो भी बता देंगे। बाउंड्री का मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो कहां पर है बताओ। ये x 0 पर है इसकी बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब जहां पर वो 0 हो रहा, मॉड के अंदर वाला 0 हो रहा, इसकी बाउंड्री क्या है? x = 2। ये 2 रखने पे 0 होगा। इसकी बाउंड्री क्या है? आप x = 3 रखोगे, उस पे 0। तो बाउंड्री से कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा जैसे मॉड x है, ये आपको मालूम है 0 पर इसकी बाउंड्री है, या सिंपली यहां पे 0 लिख दो, 0 पे बाउंड्री है। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई हमारा कार्टून अगर इस बाउंड्री के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब एक प्रकार से समझो कि हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये नंबर लाइन की तरह फील करिए। 0 से पहले का मतलब है, -∞ से 0 का मतलब है कि हमारा कार्टून अगर बाउंड्री के लेफ्ट में होगा तो क्या हो, यानी x हमारा नेगेटिव है, एक प्रकार से कह सकते हो। यानी बाउंड्री के जब भी लेफ्ट में होगा तो रूल याद रखना, मॉड, देखो ये इसको कह रहे हैं x और इसको कह रहे हैं क्या? मॉड x। इसका मतलब ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इन्हीं की वजह से तो इसका मॉड नाम पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना है आप बच्चों को, ये ध्यान रखना है कि आप मॉड को नहीं हटाओ, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अगर हमारा जो मॉड x है, अगर हमारा कार्टून इस बाउंड्री के लेफ्ट में है तो इस मॉड को हटा देना, दोनों लाइन हटा देना और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। रूल याद रखेंगे, मॉड को हटाने का ये तरीका है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा कार्टून बाउंड्री के राइट में है तो क्या होगा बच्चों? मॉड हटा के वही लिख देना, जो मॉड के अंदर है मॉड हटा के वही लिख देना जो आगे है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी बाउंड्री क्या है? 2 पर। ये मॉड x - 2, ये कहां पर 0 हो रहा है? 2 पर। अगर हमारा कार्टून इसके लेफ्ट में होगा तो क्या होगा बोलो? इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड x - 2 माइनस मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और अगर बाउंड्री की राइट साइड में है तो मॉड हटा के वैसे लिख दो। ये रूल याद रखेंगे आप, ठीक है? ये बस याद रखना और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसे डिटेल में समझना है तो वो मुझे बताना, मैं इसको बता देता हूं। चलो इसी में बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बेटा, मॉड x अगर बात करेंगे मॉड की, तो मॉड क्या है? एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ भी रख दीजिए, नेगेटिव रख दीजिए, कितना भी बड़ा नेगेटिव रख दो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। -5 का मॉड 5, 2 का मॉड 2। अब अगर मैंने आपसे कहा क्या मॉड x को x लिखना ठीक है, क्या मॉड x का क्वेश्चन है उसकी जगह x लिख दे तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं, गलत है। मॉड x को अगर आप x लिखोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं
मान लीजिए x इक्वल टू -5 पुट किया तो -5 इक्वल टू -5 मॉड -5 5 हो गया, और ये -5 जो कि इक्वल नहीं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे 2 रखोगे तो इसका मतलब ये हुआ 2 का मॉड, दोनों तरफ 2 रखो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 मॉड 2 होगा, तो अभी सही आ रहा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए तो ये चीज सही हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू के लिए सही नहीं हो रहा है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर अगर हमारा पॉजिटिव है तो तब मॉड हटा के हम वैसे लिख सकते हैं, वो इक्वल रहेगा। कोई भी पॉजिटिव 2 रखोगे 9 रखोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए, चीज क्लियर आएगी। लेकिन आप ये बताइए निगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये आपका क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहां पर क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपने निगेटिव वैल्यू पुट किया। अच्छा अगर हम माइनस लगा दें तब क्या होगा? अब रखो जरा -5, तो ये -5 का मॉड और ये क्या होगा -5, अब ये क्या होगा, ये 5 हो गया और ये भी 5, अब बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ सर जी आप तो कह रहे हैं मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि माइनस हो रहा है, तो अरे बेटा किसी के आगे नेगेटिव साइन लगाने से तो ना वो नेगेटिव हो जाएगा भाई। ये -x लिखा है, इसमें x की जगह -2 पुट करिए। जब आप x की जगह -2 पुट करोगे, x की जगह -2 पुट करोगे तो -2 तो क्या पॉजिटिव नहीं हो जा रहा? अरे यार आप ये बताइए x हमारा नेगेटिव है, तो यहां से कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है बच्चों, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि मॉड के आगे अगर पॉजिटिव नंबर है अंदर तो वैसे ही लिख देना। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, यानी अगर हमारा नेगेटिव नंबर है, अगर हमारा ये नेगेटिव नंबर है तो हम मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई। तुम ये खुद सोचो -2 का मॉड क्या है? -2 का मॉड क्या होता है? 2 होता है। क्या कभी आपने सोचा किसी भी नंबर को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करोगे? जब उसमें माइनस मल्टीप्लाई। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। जब अगर क्या कहा मैंने, अंदर अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा? उसमें माइनस मल्टीप्लाई, तो मॉड हटा दो तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब मॉड -2 कैसे प्लस होता है? ये वाला फंडा लगता है। माइनस होगा तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड हटाएंगे, तभी तो पॉजिटिव होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरा कार्टून 0 से लेफ्ट में है, फील करना, यानी ये जहां पर कार्टून ने पैर रखा है ये समझ लो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू अगर हमारी 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, लेफ्ट में है तो मॉड नेगेटिव है, तो ये मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, यहां पे रखा हुआ इसने पैर, तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड हटा के वैसे लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चन है। मॉड का जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके सामने लिखा था 1 से 5 मॉड x माइनस 5 dx। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लें एक बार। x माइनस 3 है, सॉरी, x माइनस 3 dx। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो बेटा कैसे किया जाएगा, इसको जरा समझो। यहां पर क्या दिया है, 1 से 5 मॉड x माइनस 3। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, जब तक मॉड नहीं हटेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 1 से 5 मॉड x माइनस 3 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कार्टून मेथड से, तो आप ये रफ में बनाएंगे एक कार्टून, और ये कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 5 तक, और ये कहां पर 0 हो रहा है, 3 पर, तो इसकी बाउंड्री क्या है, 3 है, इसकी बाउंड्री 3 है। तो यानी हमें 1 से लेकर 5 तक जाना। तो ये ध्यान रखना है कि ये समझ लो हमारा कार्टून चलेगा 1 से लेकर 5 तक। तो ये ध्यान रखना ये कार्टून, तो जिसमें बाउंड्री आएगी पहले वहां से वहां तक जाएगा, 1 से 3 तक जाएगा, यानी पहले लिखेंगे 1 से 3 तक जाएगा हमारा कार्टून, और जैसी बाउंड्री पे पहुंचा फिर बाउंड्री क्रॉस करेगा, फिर कहां जाएगा, 3 से 5 जाएगा। तो टोटल हमें कहां से कहां तक मोशन करना है, 1 से लेकर 5 तक उसका मोशन कराना है कार्टून। अब फील करो, जब हमारा कार्टून बाउंड्री के लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है ना, ये x माइनस 3 की बाउंड्री है बेटा, x माइनस 3 का मॉड की बाउंड्री है। यहां पे ऐसे लिख देते हैं, मॉड x माइनस 3 की बाउंड्री। ठीक है, अगर हम उस बाउंड्री के लेफ्ट में हैं तो क्या कहा,
इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई, मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अगर बाउंड्री के लेफ्ट में, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मॉड हटा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, यहां से 3 से 5, अब जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे आगे जाएंगे, जैसे हमारा कार्टून अब आगे जाएगा, अब आप इसको देखो, अब ये बाउंड्री किधर चला गया, राइट। ये बाउंड्री है ना मॉड x माइनस 3, अगर वो बाउंड्री की राइट में चला गया तो उसका मॉड हटा के वैसे लिख दोगे x माइनस 3 dx। और यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 3, ये 1 पावर है तो 2 डिवाइड में 2 बाहर निकाल दिया, लिमिट 1 से 3 और प्लस यहां पर कितना होगा, x माइनस 3 की पावर 2 और डिवाइड में 1/2, लिमिट हो गया 3 से 5। तो यहां पर अपर लिमिट रखोगे माइनस का 1/2, अपर लिमिट रखो बेटा 3 रखो, तो 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, 1 रखोगे तो कितना होगा माइनस, ये हो गया 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, फील करो 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस इधर रखेंगे अपर लिमिट 5, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये हो गया 4 प्लस 1/2 और ये भी 4, तो ये 2 2 जा और ये 2 2 जा और ये कितना होगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4, आंसर यहाँ पे आ रहा है, यहां पर आंसर 4 आ रहा है बेटा। अच्छा, अगर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, एक ट्रिक आपको बताते हैं। ये समझ लो जिस बाउंड्री पड़ रही है उस बाउंड्री तक जाना है, यहां से उस बाउंड्री तक जाना है, फिर उस बाउंड्री के फिर आगे वहां तक जाना है, तो वो हमारा क्या होगा, बाउंड्री हमारा कार्टून मोशन करेगा, और जब वो बाउंड्री के लेफ्ट में होगा तो उसका मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई करोगे, और अगर बाउंड्री के राइट में होगा तो मॉड हटा के वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा कर रहे हैं, तो देखिए ट्रिक के द्वारा एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब हमारा जो ये 0 हो रहा है, कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू 3 पर, इसको लिख देते 3 पर 0 होगा, ये मॉड हमारा क्या रखने पर 0 होगा, 3 रखने पर, आप 3 रखो, तो 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 हो रहा है, तो 3 पर 0 हो रहा है, इसका मतलब वो 1 और 5 के बीच में पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो ट्रिक ये होती है कि जो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दीजिए 9, प्लस दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड करिए, 1 और 25 26 और 2 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 13, ऑलवेज माइनस इन दोनों को जोड़ो, 1 और 5 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18, तो यहां पर 13 और 9 22, 22 में 18 घटाओ कितना हो गया 4, देखिए यही आंसर, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, ये आपने देखा 2 + 2 4 हो रहा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सेकंड क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, थर्ड क्वेश्चन, अगर कर पा रहे हैं तो मुझे इसके आंसर कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन और बता देंगे कि अगर 2 मॉड है तो कैसे होगा, और ये वाला मॉड, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और लेकिन ये ध्यान रखना इन क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करके मुझे आंसर जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।